Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ. नमस्कार, स्टडी IQ है हिंदी पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से एक खबर देखते हैं। आपको पता है इंडस ट्रीटी वाटर को इंडिया ने सस्पेंड कर दिया गया था पहलगाम अटैक के बाद। उसके बाद सीज फायर की स्थिति आई, एस्केलेशन नहीं हुआ, गनीमत थी। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच ये इंडस वाटर ट्रीटी अभी भी सस्पेंडेड है। उसका इंपैक्ट क्या आया है, उसी बारे में एक खबर है। उसका इंपैक्ट आया है, देखिए इंडिया टुडे की ये रिपोर्ट है। क्रॉप्स हिट, यानी फसलों को नुकसान पहुंचना शुरू हो गया है। और डैम्स एट डेड लेवल, जो जलाशय हैं उसमें पानी नहीं है। जब जलाशय में पानी नहीं होंगे तो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। ये इस तस्वीर में देखिए कि अगर पानी का लेवल इतना डाउन है और इसके जलाशयों में पानी, जब नदी में पानी नहीं आएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, तो फिर जलाशयों में पानी की दिक्कत होगी। जलाशयों में अगर पानी का लेवल कम हो गया तो गुरुत्वाकर्षण जो फोर्स है उसके जरिए नेचुरली पानी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा और सिंचाई नहीं हो पाएगी। कृषि पर आधारित एक अर्थव्यवस्था आखिर कैसे चलेगी? तो लंबे समय में खाद्य संकट भी हो सकता है। यही खबर है, इसको हम देखते हैं और इसमें देखेंगे कि सिंधु जल समझौते में क्या मुख्य बातें थी और अभी भारत ऐसा क्या कर रहा है जिससे पाकिस्तान को और नुकसान हो सकता है। लेकिन अमृत लाइव कोड यूज करके आप एक नए बैच में एडमिशन ले सकते हैं। मॉर्निंग बैच है 2026 के लिए और इस बैच की शुरुआत हो रही है 23 जून से सुबह 8 बजे। अगर आप एक सिस्टमेटिक तरीके से एक अच्छी टीम के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तरीका क्या है? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए, लैंडिंग पेज पर पहुंचिएगा, सारी जानकारी इकट्ठा कीजिए और वहीं पर एडमिशन का पूरा प्रोसेस है, वहीं से ले सकते हैं एडमिशन। देखिए, पानी की कमी की वजह से फसलों पर संकट आ गया है। पाकिस्तान में पानी की कमी एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि झेलम पर एक डैम है पाकिस्तान में, उस डैम का नाम है मंगला, और सिंधु पर एक तरबेला डैम है। इन दोनों डैम में पानी का जो लेवल है एकदम डेड लेवल के करीब आ गया है। डेड लेवल के करीब आने का मतलब यही है कि भाई अब तो नेचुरली अगर पानी को चाहें कि डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, पहुंचाया जा सके, तो फिर पॉसिबल नहीं है। और जब पॉसिबल गुरुत्वाकर्षण के द्वारा नहीं है तो कृषि के लिए भी पानी की उपलब्धता नहीं होगी और पीने के भी पानी का संकट है। तो इस समय पाकिस्तान दोहरी मार झेल रहा है। एक तो खरीफ की बुआई का टाइम है, खरीफ की बुआई होने लगी है और इस समय पानी का क्राइसिस होने का मतलब फसलों का चौपट हो जाना, और दूसरी तरफ पीने के पानी का क्राइसिस भी है। तो ये दोहरी मार है। और पाकिस्तान की 80% कृषि, आपको पता है, ये वेस्टर्न नदियों पर ही डिपेंडेंट है। जब हम सिंधु जल समझौते को देखते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ पश्चिमी नदियां हैं, उसमें मुख्य नाम कौन कौन से हैं? सिंधु, झेलम और चेनाब। जबकि पूर्वी नदियां जो हैं वो कौन कौन सी हैं? रावी, सतलज और ब्यास। तो आपको पता है कि सिंधु जल समझौते में क्या किया गया? पश्चिम नदियों का मैक्सिमम कंट्रोल पाकिस्तान के पास है। 80% से ऊपर पानी इसका पाकिस्तान ही, 96% पानी इसका पाकिस्तान यूज करता है, भारत यूज नहीं करता है। भारत क्या करता है? इन पश्चिमी नदियों पर डैम बनाने का प्रोविजन है। जो बहने वाला पानी है उसको अगर रोका ना जाए, भारत ना रोके, तो बाकी इस पर छोटे प्रोजेक्ट्स वो कर सकता है, इसकी अनुमति है। और पूर्वी नदियां पूरी तरह से भारत के कंट्रोल में हैं। इस पर सारे अभी डैम जो हैं वो सब और पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सब पूर्वी नदियों पर भारत के हैं मैक्सिमम। तो यही सिंधु जल समझौते का करार था। अब जो पाकिस्तान की 80% कृषि है ये पश्चिमी नदियों पर निर्भर करती है। और क्योंकि अब सिंधु जल समझौता सस्पेंड है, निलंबित है, तो भारत उसके किसी भी प्रोविजन के लिए, किसी भी प्रावधान के लिए बाध्य नहीं है। और बाध्य नहीं है तो भारत अभी क्या क्या कर रहा है वो भी देख लीजिए। देखिए, खरीफ की फसलें अभी बोई गई हैं। मैंने कहा अभी कि पिछले साल की तुलना में अगर पानी की बात करें, इस समय तत्काल 20% की गिरावट है पाकिस्तान के भीतर खरीफ की फसलों की बुआई के, अगर ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें तो। शुरुआत खरीफ की हो जाती है 1 मई के आसपास से सीजन की, और पाकिस्तान ने भी ये बात कही है कि 21% पानी की किल्लत है और इसका मुख्य कारण है चेनाब के प्रवाह में अचानक से कमी आ जाना। ठीक है, अब क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत ये आ रही है कि सिंधु जल समझौते के तहत भारत को अपने यहां के रन ऑफ वाटर का
प्रवाह का, पानी के प्रवाह का, इससे संबंधित सारे डेटा देने होते थे पाकिस्तान को। लेकिन अब क्योंकि समझौता ही निलंबित है तो ये डेटा देने के लिए भारत बाध्य नहीं है, तो भारत डेटा नहीं दे रहा है। और डेटा के अभाव में क्या होगा, पाकिस्तान कोई भी प्लानिंग नहीं कर पाएगा, ना तो फ्लड का अनुमान लगा पाएगा, ना सूखे का अनुमान लगा पाएगा, ना ही कृषि के लिए कोई प्लानिंग कर पाएगा, ना ही अपनी अर्थव्यवस्था के लिए कोई प्लानिंग कर पाएगा। तो एक बड़ी बाधा तो पाकिस्तान के सामने ये है। दूसरा इंपैक्ट क्या आया, कपास और मक्का जो कि खरीफ की फसलें हैं, उनका उत्पादन क्रमशः 30% और 15% से अधिक घट गया है। देश में पानी की कमी के कारण, देश मतलब पाकिस्तान, ध्यान रखिएगा, रबी की फसल में भी 9% की कमी दर्ज की गई। और मॉनसून के पहले एक बात और ध्यान रखना है कि मॉनसून के पहले पानी की कमी हर साल होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेकिन मॉनसून अभी कुछ हफ्ते बाकी हैं। इस समय इंडस वाटर ट्रीटी के निलंबित होने का जो इंपैक्ट आया है, दोनों इंपैक्ट मिलकर और भारत की तरफ से जो कुछ एक्शन लिए गए हैं, जैसे भारत इसी समय अपने जलाशयों का, रिजर्वायर्स में डिसिल्टिंग कर रहा है, मतलब गाद हटा रहा है, सफाई कर रहा है। अब गाद हटाने की प्रक्रिया कैसे होती है, गाद हटाने के सिल्ट मतलब जानते ही हैं आप, गाद जमा हो जाता है। भाई मान लीजिए ये एक जलाशय है, इसमें पानी हम स्टोर करते हैं अगर, तो धीरे 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 जितना ये गाद हैं, सिल्ट हैं, ये जमकर पत्थर की तरह हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, अगर इस में इतना गाद ही हो गया, अगर सिल्ट हो गया, ठीक है, तो फिर पानी का स्टोरेज तो इतना ही हो पा रहा है, तो स्टोरेज की क्षमता इसकी कम हो जाती है रिजर्वायर की, तो इसको हटाया जाता है। लेकिन सिंधु जल समझौते में यह प्रोविजन था कि भाई ये काम आप मॉनसून टाइम में करेंगे, ठीक है। लेकिन अब ये जो हटाने का काम कैसे होगा, हटाने का काम होगा कि बहुत तेज प्रवाह से इस पर पानी गिरना चाहिए, तब जाकर ये कटेगा और कट के स्टोरेज की क्षमता बढ़ेगी, पानी की क्वालिटी बढ़ेगी। तो अभी डिसिल्ट करने का काम, फ्लशिंग करने का काम इंडिया कर रहा है, जो कि सिंधु जल समझौते के हिसाब से इस समय नहीं होना चाहिए था, ठीक है। ये काम होना चाहिए था अगस्त के आसपास, लेकिन अब कर रहा है, तो दोहरी मार और बढ़ गई है। मॉनसून आने में अभी कुछ हफ्ते बाकी हैं। इरसा ने कहा है, इरसा मतलब जो सिंधु घाटी के लिए, वहाँ सिंधु जल नदी के लिए अथॉरिटी बनाई गई है, कि खरीफ सीजन की शुरुआत में 21% और अंत में 7% पानी की कमी की चेतावनी ये जारी कर चुका है। अब मैंने जैसा कहा कि फ्लशिंग कर रहा है इंडिया, जलाशय में जमा गाद तेज बहाव से हटाने का काम होता है फ्लशिंग का काम, तो बेसिकली सिल्ट हटाना, और इससे बांध की भंडारण क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाती है, और वही इंडिया अभी ट्राई कर रहा है। पानी की गुणवत्ता में सुधार आ जाती है, बाढ़ को रोकने में भी मदद मिलती है, क्योंकि जब आप ज़्यादा स्टोरेज कर लेंगे, तो ज़्यादा स्टोरेज करेंगे, इसका मतलब है कि पानी बहाना नहीं पड़ेगा। जैसे पूर्वी नदियाँ जो हैं, पूर्वी नदियों का सारा नियंत्रण हमारे पास है, लेकिन हम सारा यूज़ नहीं कर पाते। बहुत बड़ी मात्रा में पानी पाकिस्तान की तरफ बहाना पड़ता है। या पश्चिमी नदियों को हम चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। हम लंबे समय तक पानी होल्ड नहीं कर सकते, कहाँ होल्ड करेंगे, उसके लिए स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए, और अभी से बनाने लगे तो बहुत समय लगने वाला है। तो फ्लशिंग अभी इंडिया कर रहा है, जिससे पाकिस्तान परेशान है। अब दिक्कत है कि भाई फ्लशिंग कर दिया आपने, इस पूरे को हटाने के लिए एक तो इसमें तेजी से फोर्स से पानी गिरना चाहिए, तब जाकर ये पूरा कटेगा, और जब कट जाएगा तो इसको दोबारा भरना पड़ेगा, और दोबारा भरिएगा तो ऑब्वियसली नदियों का पानी जाकर इसमें स्टोर करेंगे, ज़्यादा पानी स्टोर होने लगेगा, ठीक है, तो उस समय बहाव कम हो जाएगा। तो कई दिन लगते हैं इसको दोबारा भरने में, और इसका भी इम्पैक्ट पाकिस्तान पर अच्छा खासा आने वाला है। तो संधि के मुताबिक क्या था, जलाशय भरने का काम तो अगस्त में होना था, लेकिन इंडिया इस प्रोसेस को इसलिए अभी कर रहा है क्योंकि अब हम बंधे हुए नहीं हैं संधि से, तो हम जब चाहे तब कर सकते हैं, साल भर में कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। बुआई का मौसम पाकिस्तान में शुरू है, और इस समय इंडिया ऐसा कर रहा है, तो इसका भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ेगा पाकिस्तान को। चलिए, निलंबित होने के क्या क्या परिणाम है, जलाशयों को कैसे भरा जाए, कैसे संचालित किया जाए, इसका ऑपरेशनल कोई रेस्ट्रिक्शन इंडिया पर नहीं है, अब इंडिया अपने हिसाब से कर सकता है। दूसरा, हाइड्रो डेटा, यानी पानी से रिलेटेड जो भी डेटा था सिंधु जल समझौते के तहत साझा करना था, लेकिन साझा करने की रिक्वायरमेंट अब नहीं है इंडिया को, ठीक है। दूसरा, पाकिस्तान निरीक्षण करता था भारत के बुनियादी ढांचे का, उसकी अनुमति थी, उसको अब अनुमति देने की जरूरत नहीं, ठीक है। और पाकिस्तान में आपको पता है, पंजाब का जो एक बड़ा हिस्सा है, ये पूरा इस तरीके से है ना, पाकिस्तान का जो नक्शा, यहाँ पंजाब है, यहाँ सिंध है,
तो पंजाब और सिंध की पूरी और कृषि वाला पूरा बेल्ट इनका यही है, इसी पर पूरी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। ये सब इन्हीं नदियों पर डिपेंडेंट हैं, पश्चिमी नदियों पर खास तौर पर। तो पाकिस्तान के पंजाब का एक बड़ा हिस्सा जो सिंचाई के लिए सिंधु और सहायक नदियों पर निर्भर है, वहां पर क्राइसिस आ गया है। सिंधु नदी समझौते के बारे में हालांकि बहुत ज्यादा चर्चा हो चुकी है, लेकिन फिर भी रिवाइज करें अगर तो 1960 में साइन हुआ था। वर्ल्ड बैंक इसमें मीडिएटर था, मध्यस्थ था, उसकी मध्यस्थता में साइन हुआ था। मैंने बता दिया 3 पूर्वी नदियां भारत के कंट्रोल में रहीं और 3 पश्चिमी नदियां मैक्सिमम जो उनका फ्लो है वो पाकिस्तान के यूज में रहा। तो भारत में सतलज, ब्यास और रावी, जिसमें भाखड़ा, नंगल, पोंग, रंजीत सागर, ये सब डैम भी शामिल हैं, सब कुछ इंडिया के कंट्रोल में था। सिंधु, झेलम और चिनाब पर पाक का नियंत्रण रहा। पाक का नियंत्रण मतलब पानी के यूज का। भाई एक तो बेनिफिट है ही कि हमारे यहां से पानी बहकर ही पाकिस्तान जाता है, तो अपर साइड पर जो भी रहता है, जो भी कंट्री, उसके हाथ में बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहता है। जिस समय पानी रोकें सूखा पड़ जाएगा और जिस समय पानी छोड़ दे बाढ़ आ जाएगी। तो ये हमेशा इंडिया इसमें बेनिफिट में है। भारत केवल इसमें पश्चिमी नदियों में बिजली के उत्पादन और सीमित जल भंडारण के लिए उपयोग करेगा। ये सब मुख्य बातें थी जो सिंधु नदी समझौता की बातें थी। पूर्वी नदियों का भी पूरा पानी यूज नहीं कर पाते। रावी का लगभग 2 मिलियन एकड़ फीट पानी पाकिस्तान में बह जाता है, क्यूसिक, ठीक है, एकड़। पूर्वी नदी के पानियों को हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में मोड़ने की योजना ऑलरेडी भारत ने इसकी घोषणा कर दी है कि भाई पूर्वी नदियों का भी पानी हम बहाने नहीं देंगे, अब उसको भी मोड़ने की कोशिश करेंगे, उसके लिए भी योजना ले आएंगे ताकि पाकिस्तान को जो सरप्लस इंडिया का पानी है चला जा रहा है वो ना मिले। बिजली और सिंचाई के लिए इन क्षेत्रों में मौजूदा परियोजनाओं का पाकिस्तान में बहने वाले अतिरिक्त पानी को रोकना मकसद है। तो कुल मिलाकर इस समय पाकिस्तान फसलों के लेवल पर, पीने के पानी के लेवल पर हर तरह से बड़े संकट में घिरा हुआ है, ठीक है। और क्योंकि डेटा शेयर नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी सहूलियतों पर रेस्ट्रिक्शन लग गया है, इसलिए अब पाकिस्तान के लिए कोई योजना बनाना बड़ा मुश्किल काम है जल वितरण के लिए। खास बात यह भी है कि 4 बार अप्रोच कर चुका है पाकिस्तान। ध्यान रखिए, पहलगाम अटैक के पहले इंडिया ने अप्रोच किया था कि बातचीत कर लेते हैं, बातचीत आगे बढ़ाते हैं, टेबल पर आते हैं, लेकिन पाकिस्तान माना नहीं। और अब स्थिति है कि पाकिस्तान 4 बार अप्रोच कर चुका है, हाल में 2 बार लेटर लिख चुका है कि भैया एक बार बात कर लो बैठ के। इंडिया टुडे ने बताया कि इस्लामाबाद ने दिल्ली को 4 पत्र लिखे और ये वो रिपोर्ट है। पाकिस्तान राइट्स अगेन, ऑफर्स टू रिन्यू टॉक्स ऑन इंडस वाटर्स ट्रीटी, इंडिया नॉट रेडी टू एंगेज येट। तो और विश्व बैंक से भी मध्यस्थता की बात कर रहा है कि तुम ही करवाए थे, प्लीज़ थोड़ा सा मदद करो और फिर से इसको रिन्यू करा दो। लेकिन माना जा रहा है कि सभी वैश्विक संस्थाओं ने हाथ खड़ा कर दिया है। तो ये पूरी खबर थी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अमृतपाध्याय 007 और अमृतपाध्याय 007 टेलीग्राम और इंस्टा पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार। Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. आई वॉज लाइक कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी आईक्यू ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ and I would recommend Study IQ. Yes, I will recommend, definitely recommend Study IQ.